श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुरसुंदर्यै नमः। साधक वृंद, आज हम एक ऐसे विशेष विषय को ले रहे हैं जिसके संबंध में बहुत से साधकों ने अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की हैं और यह विषय है संध्योपासना एवं श्री विद्या। श्री विद्या के साथ संध्या का क्या योग है, क्या संध्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए श्री विद्योपासक को, आदि आदि विषयों को हम आज इन पर चिंतन करेंगे। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि शास्त्रों में द्विज मात्र के लिए नित्य संध्योपासन कर्म को आवश्यक बतलाया गया है। द्विज शब्द के संबंध में बहुत सी भ्रांतियां हैं। इस चर्चा में प्रथम हम इस द्विज शब्द से क्या तात्पर्य है, इस पर ही विचार करेंगे। मनुस्मृति, स्कंद पुराण तथा यास्क मुनि के अनुसार कर्मणा द्विज उच्यते अथवा संस्कारात् द्विज उच्यते तथा संस्कारात् भवेत् द्विजः आदि वाक्यों के अनुसार संस्कारों से तथा शुभ कर्मों से द्विजत्व की प्राप्ति कही गई है। हम सभी हिंदू धर्म के षोडश संस्कारों के महत्व से भली भांति परिचित हैं। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत ये 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। प्रश्न उठता है, क्या इन सब के संपन्न हो जाने के उपरांत द्विजत्व की प्राप्ति होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ संस्कारात् शब्द का प्रयोग किया गया है जो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। अतः इन वाक्यों में एक ही संस्कार के विषय में कहा जा रहा है। प्रश्न उठता है कि वह एक संस्कार कौन सा है। निश्चित रूप से संस्कारों की श्रृंखला में 11वें स्थान पर प्रतिष्ठित उपनयन अथवा यज्ञोपवीत संस्कार ही वह संस्कार है जिसकी इन वचनों में चर्चा की गई है। शास्त्रों में वर्णाश्रमानुसार निर्धारित वय प्राप्त बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करने का विधान है, जिसके उपरांत वह द्विज कहलाता है। इस संस्कार के उपरांत बालक का दूसरा जन्म हो गया है, ऐसा माना जाता है। इसी से वह द्विज संज्ञक हो जाता है। प्रमुख रूप से बौद्धिक विकास एवं आध्यात्मिक उन्नति इसी संस्कार से प्रारंभ होने लगती है। द्विज गुरुकुल में जाकर वेदाध्ययन का अधिकारी हो जाता है। वस्तुतः इस संस्कार के समय बालक को सर्वप्रथम वेदों के सार रूप गायत्री मंत्र का उपदेश किया जाता है, जिसका नित्य संध्या के समय यज्ञोपवीतधारी बालक जप करता है। अब हम यह विचार करेंगे कि संध्या करना क्यों आवश्यक है। इस संबंध में इस श्लोक में इस प्रकार प्रकट किया गया है। संध्याहीनो शुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु यद्यन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्। अर्थात द्विज मात्र यदि संध्या नहीं करते हैं तो वे अपवित्र हो जाते हैं और
उन्हें किसी पुण्य कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है, दिवा वा यदि वा रात्रौ यदज्ञानकृतं भवेत त्रिकाल संध्या करणात् तत्सर्वं च प्रणश्यति। अर्थात दिन या रात में अनजाने में जो पाप बन जाता है वह त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाता है। अतः हम समझ सकते हैं कि पापध्वंस की साधन रूपा होने से संध्या प्रायश्चित कर्म की भांति भी मानी गई है, एक प्रायश्चित कर्म भी मानी गई है। आइए देखें इस संदर्भ में मनुस्मृति के 4th अध्याय के 94वें श्लोक में क्या कहा गया है। ऋषयो दीर्घ संध्यत्वाद् दीर्घमायुर्वाप्नुयुः प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च। अर्थात ऋषियों ने दीर्घ संध्या से दीर्घायु, बुद्धि, यश, कीर्ति और ब्रह्म तेज को प्राप्त किया था। यहाँ पर दीर्घ संध्या शब्द की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इससे दीर्घ काल तक ध्यान सहित गायत्री करने की ओर ही संकेत किया गया है। इससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि दीर्घ काल तक संध्या में प्रवृत्त केवल दीर्घायु प्राप्त होने पर ही हुआ जा सकता है। अतः नित्य संध्या से दीर्घायु प्राप्त होती है। यही इस श्लोक से संकेत प्राप्त हो रहा है। आइए अब संध्या शब्द पर विचार करते हैं। इस वीडियो में हमने संध्या के विषय में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। विद्वानों ने संध्या शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है, संधौ भवा संध्या, अर्थात संधि काल में संपन्न की जाने वाली उपासना संध्या है। संधि काल से तात्पर्य है निशा काल एवं प्रातः काल की संधि, पूर्वान्न एवं अपराह्न की संधि तथा सायंकाल एवं रात्रि काल की संधि। दक्ष स्मृति में संध्या की यह परिभाषा प्राप्त होती है, अहोरात्रस्य यह संधि सूर्य नक्षत्र वर्जितः सा तु संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात सूर्य और नक्षत्रों से रहित जो दिन रात की संधि का समय है उसे तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या कहा है। इससे संध्या के समय का भी, काल का भी भान हो जाता है। किन्हीं अन्य विद्वान द्वारा सम अर्थात उत्तम प्रकार से सम अर्थात उत्तम प्रकार से, ध्येय अर्थात ध्यान करना, ऐसा संध्या का तात्पर्य कहा गया है। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिस काल में सम्यक प्रकारेण ध्यायन्ते, अर्थात जिस काल में परमेश्वर का ध्यान अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, उत्तम प्रकार से किया जाए वह ही संध्या है। अन्यत्र संध्या शब्द का अर्थ संयोग अथवा संबंध भी प्राप्त होता है। संध्या के समय परमेश्वर के साथ उपासक के संबंध का भाव इसमें निहित है। व्यास स्मृति में आए संध्येति सूर्यगं ब्रह्म वचनों के अनुसार आदित्य मंडलगत ब्रह्म ही संध्या शब्द से कहा गया है। अर्थात सूर्य स्वरूप ब्रह्म अथवा परमात्मा की उपासना ही संध्योपासना है।
इन वचनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संध्या के समय किए जाने वाले परमेश्वर के ध्यान रूप प्राणायाम आदि कर्मों को ही संध्या बताया गया है। कालवाचक अर्थ में संध्या काल में की जाने वाली उपासना संध्योपासना कहलाती है और कर्मवाचक अर्थ में प्राणायामादि कर्मों का अनुष्ठान ही संध्योपासना है। हमारे विचार से भगवद आराधन किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु इन संधि कालों में प्रकृति की अत्यंत मनोहारी छटा होती है। कल्पना कीजिए, आप नदी के सुरम्य प्रवाह, पर्वतों के अद्भुत दृश्य, वृक्ष लतादिकों से आच्छादित रमणीक वन एवं उपवन के मध्य प्रातः के सूर्योदय अथवा सायंकाल के सूर्यास्त का दर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा अंतःकरण इन प्रफुल्लित करने वाले दृश्यों के रचनाकार परमेश्वर के अद्भुत लीला कौशल की विलक्षणता से प्रमुदित हो जाता है तथा अधिक से अधिक उस दिव्य वातावरण का आनंद प्राप्त करने को उत्सुक होता है। उस समय जगन नियंता के प्रति स्वतः स्फूर्त कृतज्ञता का भाव जागृत होकर उनके चिंतन में हमारा मन स्वतः ही रमने लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए महर्षियों ने संध्योपासना के लिए सायंकाल एवं प्रातःकाल का समय विशेष रूप से निर्दिष्ट किया है तथा स्थान विशेष यथा पुण्य क्षेत्र, नदी तट, पर्वत गुहा तथा पर्वत शिखर, तीर्थ क्षेत्र, नदियों का संगम, पवित्र सरोवर, समुद्र तट, वनांचल, उद्यान, पूजा कक्ष, गौशाला अथवा देवालय आदि को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। हम सभी ने त्रिकाल संध्या के विषय में श्रवण कर रखा है, किंतु हमने अभी प्रातः एवं सायं संध्या को विशेष रूप से उल्लिखित किया है। कुछ साधक तुरीय संध्या से भी परिचित होंगे, जो कि मध्य रात्रि के समय की जाती है। विशेष रूप से श्री विद्योपासकों के द्वारा तुरीय संध्या संपन्न की जाती है। इस प्रकार संध्या 2 बार, 3 बार अथवा 4 बार किए जाने के विधान हमारे शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में हम श्रीमद् देवी भागवत के 11 स्कंद के 16वें अध्याय के द्वितीय एवं तृतीय श्लोक को उद्धृत करना चाहेंगे, जो इस प्रकार है। प्रातः संध्या विधानं च कथयिष्यामि ते अनघा, प्रातः संध्यां स नक्षत्रां मध्याह्ने मध्यभास्करां, सूर्यां पश्चिमां संध्यां तिस्रः संध्या उपासते, तद्भेदानपि वक्ष्यामि शृणु देवर्षि सत्तम। श्री नारायण संध्योपासना के विषय में नारद जी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि प्रातःकालीन संध्या आकाश में तारों के रहते हुए, मध्याह्न की संध्या सूर्य के मध्य आकाश में आने पर और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में रहने पर करने का विधान है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम अथर्ववेद के 11 कांड के द्वितीय सूक्त के 16वें मंत्र को भी यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहेंगे, जो इस प्रकार है। नमः सायं नमः प्रातर् नमो रात्र्या नमो दिवा भवाय च शरवाय चोभाभ्याम करम नमः। अर्थात सायं प्रातः रात्रि के समय तथा दिन के समय नमस्कार करता हूँ। भव और शर्व इन दोनों को नमस्कार करता हूँ। भवाय अर्थात सबके उत्पादक तथा शर्वाय अर्थात दुख निवारक ईश्वर। ये इस मंत्र का तात्पर्य है। इस मंत्र के माध्यम से
स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सर्व जगन नियंता परमेश्वर को प्रतिदिन 4 बार नमन करना चाहिए। 4 बार। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 13वें सूक्त के 13वें मंत्र में सूर्योदय के समय तथा दिन के मध्य में अर्थात 2 बार प्रार्थना करने का उल्लेख किया गया है। इन मंत्रों से यह तो स्पष्ट है कि परमेश्वर की उपासना के संबंध में 4 शब्द जो 4 विभागों के बोधक हैं वे हैं प्रातः, दिवा, सायं तथा रात्रि। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि योगी जन जो विशेष आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं वे 4 बार स्वसंप्रदायानुसार परमेश्वर की उपासना में रत रहते हैं। इसी प्रकार श्री विद्योपासकों के लिए भी तुरीय संध्या का विधान प्राप्त होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब चर्चा करते हैं उन साधकों की जो लौकिक व्यवहार साधन करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर शनहि शनहि अग्रसर होते हैं। उनके लिए प्रतिदिन 3 अथवा 2 बार उपासना करने में कोई दोष प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वेदों में इनका उल्लेख है, जैसा कि अभी हमने पूर्व में बताया। फिर भी संध्या कितनी बार करनी चाहिए, इस प्रश्न को हम संध्योपासक के, साधक के विवेक पर ही छोड़ते हुए इतना अवश्य कहेंगे कि इस नित्योपासना को अपनी दिनचर्या का आवश्यक अंग बनाएं। अहरह संध्यामुपासीत वचन के द्वारा शास्त्र निर्देश देता है कि संध्या प्रतिदिन करनी चाहिए। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस परंपरा में दीक्षित हैं उसमें कितनी बार संध्योपासना का विधान है, अथवा इस संबंध में हमारे लिए हमारे गुरुदेव की क्या आज्ञा है, उसका ही हमें पालन करना चाहिए। यहाँ हम प्रातः एवं सायं संध्या के विषय में स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्रातः संध्या सूर्योदय से पूर्व अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जब तक तारे दिखाई पड़े उसी को उत्तम काल माना गया है प्रातः संध्या के लिए। प्रातः संध्या का तारे छिपने से सूर्योदय तक मध्यम काल है तथा सूर्योदय होने पर अधम काल माना गया है। इसी प्रकार सायं संध्या सूर्यास्त से पूर्व अथवा गोधूलि बेला में जब तक तारे दिखाई न पड़े उत्तम काल, सूर्यास्त के बाद तारे उदय होने से पूर्व मध्यम काल तथा तारे उदय होने पर अधम काल माना गया है। कुछ शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के उपरांत 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट तथा सायंकाल सूर्यास्त के उपरांत 3 घड़ी अर्थात 72 मिनट तक उत्तम काल है। यदि कालातिक्रमण हो जाए तो प्रायश्चित स्वरूप एक अर्घ्य प्रदान कर संध्या कर्म संपन्न कर लेना चाहिए, अर्थात संध्या को त्यागना नहीं चाहिए। अशौच काल में मानसिक संध्या जिसमें मंत्रों का केवल पाठ मात्र ही होता है वह की जा सकती है। अर्घ्य में उस मंत्र का पाठ मात्र कर सूर्य की प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। प्रातःकाल और मध्याह्न संध्या पूर्वाभिमुख होकर तथा सायं संध्या पश्चिम की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर करनी चाहिए। अब हम आसन की चर्चा करेंगे। आसन की चर्चा के 2 आयाम हैं। प्रथम, जिस पर बैठकर संध्योपासना की जाए। बैठने के लिए भूमि पर अथवा चौकी पर कुश का आसन, उस पर ऊनी आसन बिछाकर संध्या कर्म करना चाहिए। यदि ऊन के आसन से असुविधा हो तो उस पर सूती वस्त्र बिछा लेना चाहिए, अर्थात आसन परम नरम और सुविधाजनक तथा जिस पर देर तक सुखपूर्वक बैठा जा सके ऐसा होना चाहिए। आसन की ग्रंथि उत्तर तथा दक्षिण की ओर करके बिछाएं। आसन के दूसरे आयाम से हमारा तात्पर्य है पूजा के समय विशेष रीति से बैठना। इस हेतु सिद्धासन सर्वोपरि है, जिसमें साधक
सरलता से लंबे समय तक बैठ सकता है। जिनको योगासनों का अभ्यास है वे पद्मासन से भी बैठ सकते हैं। यहाँ विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया जाता है कि पीठ, गर्दन और मस्तक एक सीध में हों। योग में भी इसी प्रकार बैठकर योगासन करने का निर्देश मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 11 से लेकर 32वें श्लोक तक इस विषय का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। 13वें एवं 14वें श्लोक में योग का अभ्यास अन्य नियमों के साथ किस प्रकार बैठकर किया जाए, इसे इस प्रकार बताया गया है। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरः, अर्थात काया, शिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर मेरे पारायण हुआ स्थित होवे। यही नियम संध्या में भी पालनीय है। शिखा बंधन कर तिलक एवं भस्म भी लगाएं। संध्या के लिए जिन पात्रों की आवश्यकता होती है वे हैं प्रधान जलपात्र, अन्य कृत्य के लिए छोटा जलपात्र, घंटी, संध्या का विशेष जलपात्र, पुष्प, चंदन एवं अक्षतादि रखने के लिए पात्र, पंचपात्र, विनियोग आदि के लिए छोटा पंचपात्र, आचमन के लिए तथा अर्घ एवं तर्पण के लिए पात्र। अब हम संध्या के प्रधान अंगों की चर्चा करेंगे। संध्योपासना में आचमन, प्राणायाम, मार्जन, अघमर्षण, अर्घ्य, उपस्थान, न्यास, मुद्रा एवं जप इसके प्रधान अंग हैं। इनकी क्रम से चर्चा करने से पूर्व हम संकल्प, जिसे किसी भी अनुष्ठान तथा धार्मिक कर्मकांड के प्रारंभ में शुद्ध होकर किए जाने का विधान है, उसके विषय में यहाँ विस्तार से न कहकर केवल इस विषय में कांची के परम पूज्य परमाचार्य जी के भाव को उद्धृत किया जाना पर्याप्त समझते हैं। परमाचार्य जी ने अपने प्रवचन में संकल्प में बोले जाने वाले एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए अंत में कहा कि संकल्प एक प्रकार का रिकॉर्ड अथवा अंकन है, जिसे सूक्ष्मतम विवरण के साथ वर्णित किया जाता है या अंकित किया जाता है। इसे अनुष्ठानकर्ता वर्तमान ब्रह्मांडीय चक्र, जिसे आंग्ल भाषा में कॉस्मिक साइकिल कह सकते हैं, उससे प्रारंभ कर उस दिन तक के विवरण अर्थात आदि से लेकर के उस क्षण तक के विवरण को, स्थान आदि को स्वयं के गोत्र एवं नामोल्लेख के साथ उस कर्म के निमित्त के विषय में उल्लेख किया जाता है। ब्रह्मांडीय चक्र में प्रायः परार्ध, कल्प, मनवंतर, युग, स्थान, संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वासर, नक्षत्र एवं ग्रहादि की स्थिति का विशेष उल्लेख किया जाता है। यह कार्यवृत्त के अंकन की प्रक्रिया के समान माना जा सकता है। साधक वृंद, संध्या विषयक हमारे इस वीडियो का यह प्रथम भाग आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। इसके द्वितीय भाग की भी रिकॉर्डिंग कर हमने अपलोड कर दी है। कृपया इस विषय के संपूर्ण ज्ञान के लिए आप उस द्वितीय भाग को भी अवश्य देखें। जय भगवती, जय जगदम्बा, जय भवानी, जय श्री ललिता।